चलिए आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो कल वाले टॉपिक में कुछ कमेंट्स ये थे कि जैसे जो बातें रह गई थी कल वाली हमारी, वो ही आज शुरू कर लेते हैं। साथ में से याद आता रहेगा भी आप लोगों को कल क्या कमियाँ रह गई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है, वो आज के टॉपिक का नाम हम करेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। हालांकि एनसीईआरटी क्लास 12 की जो ये राजनीति विज्ञान का जो भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ भाग जो हमने पढ़ाया था, उसमें इस टॉपिक को हमने करवा भी दिया था। ठीक है, वहाँ भी ठीक समझ में आया। अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड पढ़ी होगी, उस क्लास को भी लगा लीजिए। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संविधान में जब राज्यों के गठन की बात की जा रही थी, संविधान निर्माण के समय राज्य गठन की बात की जा रही थी, तब ये मुद्दा चर्चा में ज़्यादा ही था। विवाद ठीक ठाक हुआ। उस समय जो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए, ये संविधान सभा के दौरान की बात है, ठीक है, जब संविधान सभा चल रही थी, 27 नवंबर को, कब? 27 नवंबर को और 1947 को, जब हम आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है, एक 4 सदस्यीय समिति बनाई। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। और इन 4 सदस्यों से एक समिति बनाई और इस समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति एस के दर। न्यायमूर्ति एस के दर, ठीक है। ये जो एस के दर न्यायमूर्ति थे, इनके नेतृत्व में 4 सदस्यों की एक समिति बनाई और इस समिति का काम क्या था? भाषाई आधार पर भाषाई प्रांतों के गठन का महत्व या की प्रासंगिकता भी जरूरी है या नहीं है पर चर्चा करना, ये उसका मूल उद्देश्य था। न्यायमूर्ति एस के दर समिति, कितने सदस्य थे? तो इसमें 4 सदस्य थे। कब गठित की गई? 27 नवंबर 1947 को। आपको जो खास बात ध्यान रखनी है, ये संविधान निर्माण के दौरान की प्रोसेस में एक घटनाक्रम ये भी रहा था, ठीक है। और इस आयोग ने लगभग 1 साल बाद में, 1 साल से ज़्यादा ही लिया, 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अपनी रिपोर्ट कब दी? 10 दिसंबर 1948 को। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि राज्यों के गठन का आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक होना चाहिए। राज्यों के गठन का आधार प्रशासनिक होना चाहिए, भौगोलिक होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी भौगोलिकता दे करके आप कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है विकास। विकास की सुविधा के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। जैसे पर्वतीय प्रदेश है, उनका डेवलपमेंट अलग तरीके से किया जा सकता है और जो मैदानी क्षेत्र उनका अलग। तो इस हिसाब से इनका सुझाव इन बेसिस पर राज्य गठन करने का था। इसने भाषाई आधार पर राज्य गठन करने की प्रासंगिकता को नकार दिया। फिर हालांकि फिर भी संविधान सभा जो थी उसमें फिर विवाद होने लगे। फिर संविधान सभा ने जो संविधान निर्माण से जुड़े हुए कुछ का थे सदस्य, उनके नेतृत्व में एक समिति गठित करने का फैसला किया और उस टाइम के कदावर नेताओं में थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस समिति की जो ये एस के दर समिति थी, इसकी रिपोर्ट की समीक्षा के लिए और थोड़ा जनाधार वगैरह भी देखने के लिए एक और समिति बनाएगी, JVP समिति बोलते हैं। कौन सी समिति थी? JVP समिति थी। इस समिति को कहा गया कि संविधान बनने से पहले आप अपना डिसीजन है वो दे दीजिएगा, ठीक है। तो जे से आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू, और वी से आपको ध्यान रखना है वल्लभ भाई पटेल, और पी से है पट्टाभी सितारमैया। सीतारमण हमारे इस वक्त वित्त मंत्री भी हैं, तो ध्यान रखिएगा पट्टाभी सितारमैया जो थे वो। तो JVP समिति होगी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। ये समिति कहीं ना कहीं इस बात पर जानना चाहती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, और किया जाए तो फिर किन किन राज्यों का किया जाए। इस समिति का भी अंत में ये मानना था, इस समिति ने लगभग 1 अप्रैल को
1949 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। राज्यों के गठन का विरोध किया। क्लियर बात। इस समिति का भी ये मानना था कि इस आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। जैसे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और संविधान में फिर प्रशासनिक दृष्टि से 4 श्रेणी के राज्य निर्धारित किए गए। और 4 श्रेणी थे ए, बी, सी और डी। आप इन्हें क, ख, ग और ग भी बोल सकते हैं। इस श्रेणी में राज्यों का क्या किया गया, गठन किया गया। ए में कुछ राज्य, फिर ब में। ये जनसंख्या और उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण इन 4 कैटेगरीज में किया गया। क्लियर बात क्या। और प्रथम अनुसूची में इनका जिक्र है। ठीक है, ये बात आप इनकी ध्यान रखिएगा, जिक्र था उस वक्त। बाद में क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद में अपने देखते हैं कि लगभग 16 अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर माह में, एग्जैक्ट डेट अब थोड़ा किसी याद नहीं आ रही, अक्टूबर माह में 1952 में एक गांधीवादी नेता आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश के गांधीवादी नेता जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया भाषाई, और कारण क्या था, इन्होंने क्या शुरू कर दिया, आमरण अनशन। अब जाहिर सी बात है, गांधीवादी नेता है तो आमरण अनशन ही करेंगे। आमरण अनशन इन्होंने शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी, भूख हड़ताल। ठीक है, जब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की तो लगभग 15 दिसंबर 1952 को और 56 दिन बाद, टोटल 56 डेज थे, तो आप वो थोड़ा कर लेना कैलकुलेशन। 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पहले ये कोमा में चले जाते हैं और उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आंध्र प्रदेश में क्या हो गए, दंगे होने शुरू हो गए। आंध्र प्रदेश में क्या शुरू हो गए, दंगे होने या अराजकता फैलनी क्या हो गई, शुरू हो गई। क्लियर बात क्या। सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने फिर क्या किया है, आंध्र प्रदेश नाम से नए राज्य के गठन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर नए राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि कब किया गया ध्यान रखिएगा, ये 1953 में किया गया था। कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 1953 को ये स्वीकार किया गया। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब पूरी क्वेरीज में एक गजब का क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग की, भाषाई आधार पर कौन सी भाषा के आधार पर करना चाहते थे पोट्टी श्री रामुलु? कमेंट कीजिए जल्दी से भी, कौन सी भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु है। कौन सी भाषा है, तो तेलुगु है। ये संविधान की अनुसूची 8 में भी है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई और आंध्र प्रदेश नाम से एक नया राज्य बना। जैसे आंध्र प्रदेश नाम से एक नया राज्य बना तो अन्य जो भाषाई आधार पर राज्य जो मांग थी उन्होंने भी पूरे जोश से मांग उठाई, शायद सबके बन रहे हैं तो हमारे भी बन जाए। जैसे राजस्थान में ज़िले बन रहे हैं तो सारे अब जोर शोर से मांग उठा रहे हैं कि बाकी ज़िले बन रहे हैं तो हमारे भी बन जाएं। खासकर दूध बन रहा है तो हमारे तो बनना ही चाहिए। फिर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। ठीक है, ये भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग था। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बात आप ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग था ये। कितने सदस्य थे, तो कुल 3 सदस्य थे। खुद फजल अली साहब तो थे ही, इसके अलावा एक ध्यान रखिए हृदयनाथ
कुंजरू, ये बात ध्यान रखिएगा इनकी। और KM पनिकर। चलिए, पनिकर में मात्रा छोटी आनी चाहिए। चलिए, पनिकर, KM पनिकर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। KM पनिकर साहब थे, हृदयनाथ कुंजरू साहब थे और न्यायमूर्ति फजल अली जी थे। इन तीनों के नेतृत्व में 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बनाया गया। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दी। तो लगभग सारे दिसंबर नवंबर में रिपोर्ट दे रहे हैं, लगभग मामले दिसंबर नवंबर में हो रहे हैं। एक JVP समिति थी, उसने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल में दी, 1 अप्रैल को ही दे दी थी, 1949 को दे दी थी। वो दबाव था ना, अभी संविधान बन ही गया तो जल्दी जल्दी रिपोर्ट दो, तो इन लोगों ने पहले दे दी, बाकी सब दिसंबर जनवरी में दे रहे हैं, तो दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए याद करने में। और इसी आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्य गठित किए गए। राज्य गठन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ फिर एक बड़ा संविधान संशोधन करना पड़ा हमें, तो आपको नंबर ध्यान रखना है कितने कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, तो ये ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान जो 9वां संविधान संशोधन था वो मैंने आपको बताया 1960 वाला बेरूबाड़ी मामला था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन भी आ जाएगा, वो अनुसूची 9 से जुड़ा हुआ मामला है, वो भी आपके आ जाएगा, वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 7वां संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा 1956, और ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का मामला था। कुल कितने राज्य गठित किए गए? तो 14 राज्य गठित किए गए। कुल कितने राज्य गठित किए गए? तो 14 राज्य गठित किए गए। और दूसरा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्वीकार किए गए। कितने प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश स्वीकार किए गए। क्लियर बात क्या? तो ध्यान रखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्वीकार किए गए। अगर आप 12th क्लास का मैप देखेंगे तो उसमें आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो वो अपने कमेंट कर दें भी, ताकि उन पर बात की जा सके। उसके बाद में बचे हुए टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं। बचा हुआ जो टॉपिक है उसको हम आगे पढ़ते हैं। बचे हुए टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बुलेटिन भी पढ़ाना चाहता हूँ, वो आप पढ़ लीजिए बुलेटिन। ये संसद की बुलेटिन है, जिसको थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय शोध एवं सूचना प्रभाग द्वारा ये जारी की गई थी। इसमें पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन किया गया है। आप कहेंगे तो मैं इसकी PDF वगैरह भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें 2-3 बातें जो आपको थोड़ी ध्यान देने वाली हैं वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, अंडरलाइन की। ये देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति है, जो विधेयक किसके पास भेजता है? विधानसभा के पास भेजता है, संबंधित राज्य विधानसभा के पास। तो समय का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कितना समय में राज्य है वो निर्णय देगा। लेकिन ये कहा गया है कि 1 माह सामान्यतः निर्धारित किया गया है और आजकल 6 सप्ताह चल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि राज्य को उन्होंने भेज दिया, राज्य अभी अपना जवाब नहीं दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति पहले ही कह देगा संसद को कि आप विधेयक है वो संसद में पेश कर दीजिए। यहाँ एक बात जो और खास है जो आपको ध्यान देनी है, ये है कि इस आशय के लिए विधानमंडलों को सूचना है वो राष्ट्रपति जो विधेयक है उसके संसद में रखे जाने से पहले भेजेगा। संसद में रखे जाने से पहले, ठीक है, पहले उनको भेज देगा कि ये विधेयक ये संसद में रखना चाहते हैं, राज्य को राय मशवरा वगैरह है तो वो बता दीजिए। यहाँ एक और ध्यान रखना है कि 5वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। इस संविधान संशोधन से पहले अभिनिश्चित मतलब राष्ट्रपति पर यह दबाव था कि वो राज्य के जो भी राज्य ने कहा है राज्य के निर्णय को माने, लेकिन बाद में ये दबाव हट गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 5वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं है कि वो राज्य के सुझावों को माने या राज्य विधानसभा के सुझाव को माने। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है, ठीक है, ये कुछ राज्य जो कै में कौन से राज्य थे उनके नाम है। भारत के कै में कौन से राज्य थे? तो ये वो राज्य थे जो गवर्नर के अंडर में आते थे।
ठीक है। और राज्य विधानमंडल का शासन होता था जहाँ पर, जैसे असम हो गया, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये राज्य थे। गया में वे राज्य जहाँ पे राजवंश रियासतें शासन कर रही थी, बड़ी रियासतें शासन कर रही थी। ये उत्तर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राज्य संघ, राजस्थान। और गया में आते हैं आपके अन्य जो राज्य जहाँ पर रियासतें या प्रोविंसेस वगैरह रूल कर रहे थे। ठीक है। और इसके अलावा गया में जो आएंगे वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्य आ जाएंगे गया, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो हृदयनाथ कुंजरू, इनका के.एम. पणिकर का पूरा नाम कवलम माधव पणिकर था। भी ये भी गजब बात थी, मुझे तो आज पता चला ढंग से, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन, उसके बाद में जो राज्यों का गठन हुआ है वो थोड़ा सा भी देख लीजिए। उसके बाद में 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम पेश किया गया। कौन सा अधिनियम? बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य इससे अलग किए गए। कौन कौन से राज्य? गुजरात और महाराष्ट्र, दो राज्य इससे अलग किए गए। महाराष्ट्र अलग कर दिया गया और गुजरात अलग कर दिया गया। फिर 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 आया। असम राज्य में से नागालैंड राज्य को क्या अलग बनाया गया? कौन सा राज्य में से? असम राज्य में से नागालैंड राज्य अलग बनाया गया, ध्यान रखिएगा। फिर 1966, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये 2 साल बाद और ये लगभग 4 साल बाद। 1962 में भारत चीन युद्ध होता है और भारत चीन युद्ध के बाद में नागालैंड वाला ये जो मामला है ये आता है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा 1966, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, 1/11/1966 को पंजाब और हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ इनकी राजधानी बना दी जाती है। 1966 में ध्यान रखिएगा जनवरी, और वो भी जनवरी कब? 10 जनवरी 1966 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मृत्यु हुई थी। शास्त्री, इनकी डेथ हुई थी ताशकंद में, जो इनकी मृत्यु हुई थी, तो ध्यान रखिएगा उसी दौरान का ये मामला है आपका। ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1970, ये बात ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश कब बना राज्य? तो 1970 में बोला, पहले ये संघ राज्य 70 था। मेघालय 23वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा असम राज्य से एक उपराज्य के रूप में बनाया गया। 1971 में इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। मेघालय को 1971 में एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। मणिपुर और त्रिपुरा, तो इनको भी 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है, तो जैसे ये प्रश्न आ चुका है, जैसे मैं प्रश्न लिख देता हूँ यहाँ पर आपको। निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्य का गठन 1971 में हुआ? ठीक है। तो अब इसमें जैसे ऑप्शन दे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इसमें मिजोरम नाम डाल दे तो ठीक ठाक कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है ये बंदा इस क्वेश्चन से, तो ये बात ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 एग्जाम वगैरह में, मैंने खुद फेस किया है, तो ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है, तो ध्यान रखिए। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में, तो ध्यान रखिएगा आप ये बात। ठीक है। मेघालय का तो ध्यान रखिएगा कि पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में इसको राज्य बना दिया गया। फिर 1973 में आपका सिक्किम और फिर आपका मिजोरम, तो ध्यान रखिएगा मिजोरम बहुत बाद में बना है। 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है मिजोरम को। मिजोरम से जुड़ी हुई हिस्ट्री हम पढ़ लेंगे। नागालैंड से जुड़ी हुई भी है, वो आती है, हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश 1986 और मिजोरम भी 1986, तो ध्यान रखिएगा। अम्मी सबसे आप ध्यान रखिएगा, अम्मी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 1987 गोवा, दमन एवं द्वीप पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया और ये दमन और द्वीप को चेंज कर दिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 2020 को ये विधेयक लागू हुआ है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा, और 2000 में उत्तराखंड बनाया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। और 2000 में झारखंड बनाया गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड 2000 में बनाया गया और हिमाचल प्रदेश 1962 में बनाया गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश आपका 1970 में बनाया गया था, 1970 में आपका हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ राज्यों के नाम देखने हैं जिनके नाम संशोधित किए गए, जैसे मैसूर पुराना नाम था, फिर कर्नाटक किया गया 1973 में, कब? 1973।
और मद्रास का नाम क्या किया, तमिलनाडु, कब, 1973 में, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरांचल को उत्तराखंड कब किया गया, तो 2000 में किया गया, 2006 में किया गया उत्तराखंड को उत्तरांचल। उड़ीसा का जो नाम उड़ीसा है वो कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 2011 में किया गया। और पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब किया गया, और ये 2006 में किया गया। कब किया गया, 2006 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बात क्या, तो ये बातें आप ध्यान रखना है कि राज्यों के नाम भी बदले गए हैं। तो किन राज्यों के नाम, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये तो पता ही थे शायद आपको, कर्नाटक, तमिलनाडु के, उत्तराखंड, उड़ीसा और पुदुचेरी का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2006 में इन दोनों के चेंज किए गए। उसके बाद संघ राज्य बनने वाले राज्य से बनने वाले संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, ये 1970 में बन गया, ये बात ध्यान रखिए। मिजोरम है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये 1971 हो गए, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य अधिनियम 1986 के तहत बनाई है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है गोवा, 1987 में बना है। गोवा कब बना है, 1987, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर बात, तो ये जो लोकसभा का बुलेटिन है वो था, तो मुझे लगा अभी ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, कोई आंकड़े वगैरह में भी कोई इशू हो तो यहाँ से थोड़ा क्रॉस कंफर्म भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ये शुरुआती कुछ राज्यों के निर्माण की। जैसे चंद्रनगर, जिसे अध्ययन संधि के तहत फ्रांस से अधिकृत किया गया था 9 जून 1952 से 2 अक्टूबर 1954 तक, जब इसे चंद्रनगर अधिनियम 54 के द्वारा पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिया, फ्रांस से। पुर्तगालियों से क्या लिया, दमन एवं दीव, गोवा, और ये कब लिया गया, 1962 में लिया गया, ये बात भी ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसियों के अधिवास से पांडिचेरी कब ली गई, 1954 में, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये बात जैसे पांडिचेरी और चंद्रनगर, ठीक है, पांडिचेरी और चंद्रनगर। पांडिचेरी के 3 पार्ट है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, माहे, यनम और कारिकाल, माहे, यनम और कारिकल, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और गजब बात इससे ज़्यादा आया, आपको मैप में भी मेरे हिसाब से ये ध्यान रखना चाहिए। इसका आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो पांडिचेरी है ये आपका 3 राज्यों में आता है। कितने राज्यों में आता है, 3 में। इधर केरल है, केरल में भी थोड़ा आता है। केरल में जो आता है वो आता है इसका माहे, केरल में कौन सा आता है, माहे। दूसरा तमिलनाडु में भी आता है, तमिलनाडु में कौन सा आता है, तो कराईकल, ये जो इसमें कराईकल वाला जो पार्ट है ये तमिलनाडु में आता है। ठीक है, और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्रा बोल देंगे आप, आंध्रा में आता है आपका इसका यमन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट आता है, यमन वाला पार्ट आपका आंध्रा में आता है। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों को मिलाकर ही पांडिचेरी आपकी बन रही है। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसे डालते हैं एक बार, ठीक है, कि 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली प्लस दमन एवं दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 26 जनवरी 2020 से अधिनियम लागू हुआ है। ये अधिनियम 2019 का है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बात क्या, चलिए इसके अलावा आपको जो 2-3 बातें ध्यान रखनी है, ध्यान तो रखनी, हाँ ठीक है, चलो लिखवा देता हूँ आपको। पहले तो लिखिए, फ्रांसीसियों से जो गोवा जो लिया गया था, गोवा पुर्तगालियों से लिया गया था, गोवा पुर्तगालियों से, तो ये ऑपरेशन विजय के द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था, ऑपरेशन विजय के द्वारा लिया गया था। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरा होता है। हाँ, एक लेटेस्ट आंकड़ा मुझे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम रह गया। जम्मू कश्मीर उसमें आया नहीं ना, पुनर्गठन अधिनियम 2019 है। कब लागू हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019। याद रखने का मोटा मोटा तरीका है, 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई जी का जन्मदिन है, वल्लभ भाई पटेल का, तो ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए। जम्मू कश्मीर और
लद्दाख, 2 इससे क्षेत्र क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए। ये बात भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। और इसी के साथ ये टॉपिक पूरा होता है। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपको रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।